गोगा जी बन्नो लाडलो बन्नी पे मचलो जाए। गोगा जी बन्नो लाडलो बन्नी सीरियल पे मचलो जाए। गोगा जी बन्नो। ये नौलखा बाग है। इसे महाराजा झेवर ने अपनी महारानी बाचल के लिए बनवाया था। कहते हैं कि इसमें 9 लाख पेड़ पौधे हुआ करते थे। तभी से इस बाग का नाम नौलखा बाग के नाम से प्रचलित हो गया। फिर क्या हुआ गुरुदेव? कुछ वर्षों की मेहनत के बाद जब ये बाग बनकर तैयार हुआ तो महाराजा झेवर व महारानी बाचल मंत्री सहित इस बाग में पधारे। अद्भुत! वाह, क्या अति सुंदर दृश्य है। मानो स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। जी महाराज। वाह, कुदरत ने क्या करिश्मा बनाया है। जी महाराज। चलिए महाराज, बाग में प्रवेश कीजिए। ओह हाँ हाँ, आइए महारानी जी, आइए। और उनका पहला कदम रखते ही अचानक क्या हुआ महाराज? ये कैसे विडंबना है। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। मैं खुद हैरान हूँ महाराज। बाग के सूख जाने का क्या कारण हो सकता है मंत्री जी? कुदरत की लीला को कौन जानता है महाराज। आपकी आंखों में हैरानी की बजाय दुख के भाव क्यों हैं? आप निसंकोच बताइए मंत्री जी। महाराज, आप बुरा न माने तो आपके बाग के सूखने का कारण आपका निसंतान होना ही है। गुरुजी, फिर क्या हुआ? नौलखा बाग का सूखना मानो एक अभिशाप बन गया हो। जंगल की आग की भांति इस बात की खबर भी दूर दूर तक फैल गई। महाराज और महारानी को मनहूस घोषित कर दिया गया। मगर इस घटना का साया ग्रहण बनकर महलों की खुशियों को खाने लगा और नहीं बादशाह, अब और सहन नहीं होता। हमारी प्रजा भी हमारे दर्शनों को सुबह सुबह अशुभ मानती है और हमारा संतानहीन होना हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। इससे दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है। धैर्य महाराज, धैर्य। धैर्य धैर्य धैर्य। पिछले 30 वर्षों से हमने धैर्य के सिवाय किया ही क्या है। नौलखा बाग के सूखने की घटना ने हमें विचलित कर दिया है। मुझे पागल के कारण ही। नहीं, तुम ही नहीं, हम दोनों ही इसके बराबर के भागीदार हैं। अब मैं ही अपने भाग्य को जगाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे महाराज? तपस्या के द्वारा। मैं कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले आश्रम जाऊंगा और वहां मैं भक्ति करूंगा। शायद कुछ उपाय निकल जाए। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया महाराज, मगर आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ महाराज, मैं भी आपके साथ। नहीं रानी नहीं, हम अपने साथ आपको अवश्य ले चलते, लेकिन आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश करना मना है। वहां मुझे ही तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे ही। आप बस खुशी खुशी मुझे विदा कीजिए। मगर आप सोचिए तो सही, एक बिन माझे की नाव इस गमों की तूफान का सामना कैसे कर सकती है। हर प्राणी का एकमात्र सहारा भगवान है, और हो सके तो आप भी गुरु गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए। कभी गमों का पहाड़ टूट पड़े
तो गोरखनाथ जी को याद कर लेना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। ओह, पाँव फटने को है। मुझे सूरज की पहली किरण निकलने से पहले वहां पहुंचना होगा। आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। आइए रानी, आइए। गुरुदेव। जय हो राजन। सतगुरु महाराज भला करें। आपकी कृपा है गुरुदेव। मेरा मन व्यर्थ में ही विचलित हो रहा है। क्या चाहते हो राजन? मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शरण में आना चाहते हो सतगुरु की? हाँ गुरुदेव। कल्याण हो जाएगा। जय हो गुरुदेव। राजा झेवर के संन्यास लेने के बाद रानी बाछल गुरु गोरखनाथ की तपस्या में लीन हो जाती है। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? ये धरती क्यों डोल रही है? ददरेवा नगरी के अंदर महारानी बाछल घोर तपस्या कर रही है। हमें उसकी सहायता हेतु वहां जाना है। प्रस्थान की तैयारी करो। जय सिया राम गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ की जय। 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 गुरु गोरखनाथ
गोरखनाथ की जय। माँ गुरु गोरखनाथ की जय। माँ गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। माँ गुरु गोरखनाथ की जय। माँ गुरु गोरखनाथ की जय। माँ गुरु गोरखनाथ की जय। महायोगी गुरु गोरखनाथ की कृपा से एक बार फिर नौलखा बाग की किस्मत ने पलटा खाया। वही नौलखा बाग जहां सूखे हुए वृक्षों व उड़ती हुई रेत के सिवाय कुछ नहीं था, एक बार फिर मानो गुलो गुलजार हो गया हो। फूलों की सुगंध, पक्षियों की चहचहाट, तितलियों का नृत्य और भंवरों के गीत और चारों तरफ हरियाली। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। बाग के माली ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ महारानी बाछल के महल में जा पहुंचा। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। गजब हो गया महारानी जी, गजब हो गया। राम सिंह, ऐसा क्या हुआ जो तुम अपना नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम होश में तो हो? नहीं नहीं महारानी जी, मैं सच बोल रहा हूँ। नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। तुम क्या कह रहे हो? महारानी जी, जो बाग कल तक सूखा पड़ा था वो साधुओं के कदम रखते ही फिर से हरा भरा हो गया। रानी जी। राम सिंह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या गुरु गोरखनाथ जी हमारी नगरी में पधारे हैं? मैं अभी महारानी जी को ये खबर सुनाती हूँ।
हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखो पुत्री, वो बड़े दयालु हैं। वो निश्चय ही तुम पर दया करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और कल हम यहां से प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करने से पहले तुम्हें प्रसाद देंगे, जिससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाछल पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने की खुशी में दौड़ी दौड़ी महलों में आती है और बहन काचल को सब कुछ बता देती है कि कल गुरु गोरखनाथ मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। ये सुनकर काचल के दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और वो ननंद छबिल्दे से मिलकर बहन बाछल के प्रति षड्यंत्र रचने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे पहले बाछल को संतान हो गई तो मेरा क्या सम्मान रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो। सोच मेरी प्यारी ननंद, कुछ ऐसी युक्ति सोच कि बाछल मां ही ना बन पाए। एक उपाय है तो सही। क्या उपाय है? अगर वरदान लेने बाछल से पहले तुम चली जाओ तो काम हो सकता है। वाह वाह, क्या दूर की कोड़ी बिछाई है। वाह, लेकिन गोरख ने तुम्हें पहचान लिया तो उसका उपाय है मेरे पास। आज जो बाछल ने कपड़े उतारे हैं ना, कल वही कपड़े डालकर गुरु गोरख के पास जाऊंगी। लेकिन चेहरे पर घूंघट डाले ना। हे माई, तू तो मुझे सबसे बाद में बचा खुचा खाना खिलाया करती थी, आज सबसे पहले क्यों? अरे मूर्ख, आज इसे सेवा का फल मिलने वाला है, इसी खुशी में भूल गई होगी। अरे आज तो ये सब काम उलट पुलट कर रही है। और क्या कर दिया? अरे पहले तो ये अपने बालों से धोने को साफ किया करती थी, परंतु आज झाड़ू ढूंढ रही थी। अरे तेरी तो बात ही निराली है। भोजन कर, बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे माई, एक लड्डू और देना। माई, गुरुदेव आपको धुने पर बुला रहे हैं। आई बाबा। सावधान गोरखनाथ, सावधान। ये बाछल की बहन काचल है, मगर इसके भाग्य में दो जुड़वा पुत्र हैं, इसलिए इसे वरदान जरूर दे देना। यही विधि का विधान है। इन दोनों का गोगा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लो पुत्री, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर और तुम्हें वरदान देते हैं। ये दो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, इनके प्रताप से तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अरे काचल मेरी बहना,
तू इतनी घबराई हुई क्यों है और कहाँ से आ रही है? अरे दीदी, क्या बताऊं, आपकी सेवा तो निष्फल ही गई। क्या क्या गुरुजी चले गए? ठीक कह रही हूँ दीदी, ये जोगी बाबा तो ऐसे ही होते हैं। अब गोरखनाथ जी को ही ले लो, आपको बिना वरदान लिए ही ऐसे ही मुंह छिपाकर चल दी। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव मुझे बिना वरदान दिए नहीं जा सकते। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे बाबा चरपटनाथ, हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी कहाँ गए? मेरे साथ धोखा हुआ है बाबा, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा माई? मैंने 12 साल तक गुरुजी की सेवा की और उन्होंने आज मुझे वरदान देने के लिए बुलाया था, पर मेरे आने से पहले ही गुरुदेव प्रस्थान कर गए। ये धोखा नहीं तो और क्या है? झूठ, सरासर झूठ। क्यों झूठ बोलती हो माई? गुरुदेव ने खुद मेरे सामने 2 पुत्रों का वरदान दिया था। नहीं, जब मैं धूने पर पहुंची तो वहाँ पर जलते धूने के अलावा और कुछ भी नहीं था। लगता है माई तेरी नीयत में कुछ फर्क आ गया है। अरे 2 पुत्रों का वरदान मिलने के बाद भी तेरे मन में ये लालच कैसा? और अब तू क्या चाहती है माई? भाग जा माई, भाग जा। वैसे भी तू वही है जो मुझे सबसे बाद में खाना खिलाया करती थी। भाग जा माई, भाग जा। मैं अब भी कहता हूँ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, नहीं, बिना संतान के मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे मार ही डालिए बाबा, मुझे मार ही डालिए। मेरा विश्वास कीजिए बाबा, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर तू सच बोल रही है तो सुन, बाबा विश्राम के लिए गोगाना के धूने पर रुकेंगे, तू वहाँ भाग जा, वरना गुरुदेव, गुरुदेव, हे बाबा, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई थी जो आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया? कभी अनजाने में भी कोई गलती हो गई हो तो गुरुदेव मुझे माफ करना। हे नाथों के नाथ महादेव, गोरख का प्रणाम स्वीकार करें। गोरखनाथ, हम तुम्हारे मनोरथ से भली भांति परिचित हैं। उस स्त्री के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, मगर हम जानते हैं तुम हठी हो और ऐसा ही कुछ विधि का विधान है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही जीव है जो तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और वो है वासुकी नाग के जबड़े में छिपी गोगल, जिसे तुम अपने कौशल द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। भगवान शिव के आशीर्वाद और दिशा निर्देश पाकर गोरखनाथ पाताल लोक जाकर वासुकी नाग को छल के द्वारा वश में करके गूगल लेकर पाताल लोक से भागते हैं। तब क्रोधित होकर वासुकी नाग तक्षक नाग को आदेश देती है कि वो गूगल को छीन कर लाए। गोरखनाथ एक जांडी के पेड़ से सहायता मांगते हैं कि ये गूगल छुपा लो, और इसके बदले वो वचन देते हैं कि कलयुग में मेरे और गोगा से पहले सभी प्राणी तुम्हारी
पूजा करेंगे। जाटी अपने सीने की 2 फाड़ कर लेती है और गूगल छुपा लेती है। तक्षक नाग गोरख के पास गोगल ना पाकर निराश होकर वापिस चला जाता है और फिर गोरखनाथ जांडी से गोगल लेकर धरती पर पहुंचता है तो वहां समाधि भंग हो जाती है। शांत पुत्री शांत, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। वहां अगर मैं तुझे वरदान देता तो तक्षक नाग तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ता। अब तक्षक नाग यहां से हजारों मील दूर जा चुका है। ले तुझको वरदान दिया ना हो निराश ना रो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। ले तुझको वरदान दिया ना हो निराश ना रो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। उसके हाथों होगा बेटी इस जग का उद्धार सुनो। मास भाद्रपद नौमी के दिन बोलेगा अवतार सुनो। नीले घोड़े पर आएगा होके सदा सवार सुनो। भोर की बेला में पूजेगा उसको ये संसार सुनो। इस दुनिया के कष्ट सभी वो पल में देगा खो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। प्रतापी विद्वान धर्म का पालनहारा होगा वो। शूरवीर बलवान दयालु सबका प्यारा होगा वो। दुष्ट संहारक दीन दुखी का एक सहारा होगा वो। पूजेगा संसार उसे और सबसे न्यारा होगा वो। उससे पहले उसके जैसा हुआ ना आगे हो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। वचन ये गोरख का है तेरा लाल निडर होगा। नौनाथों की कृपा से ये गोगा पीर अमर होगा। गोगा का शरणागत होकर जो इस पर निर्भर होगा, सुखी और समृद्ध शांत में उस प्राणी का घर होगा। ओम हरि हर अलख निरंजन जब तक सांस रटो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। ले तुझको वरदान दिया ना हो निराश ना रो बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा नींद चैन की सो बेटी। तुझको भी एक लाल दिया जा
बेटी, तुझको भी एक लाल दिया जा, नींद चैन की सो बेटी। वरदान स्वरूप गूगल को महारानी बाछल ने वचना अनुसार अपनी तीनों सहेलियों व अपनी प्रिय नीली घोड़ी को बांट खाया। उधर काछन ने 2 जौ का सेवन किया। गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन सभी के गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। महलों में उत्सव का माहौल सा रहने लगा। ये बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव। मगर काछल और छबीलदे को चैन नहीं था। वो इसी प्रयत्न में थी कि जेवर तो चला गया है, किसी प्रकार बाछल को भी घर से निकलवा दे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। आखिरकार काछल ने एक युक्ति निकाल ही ली। उसने छबीलदे को मोहरा बनाकर महाराज ओमर सिंह के पास भेजा। छबीलदे के बहकावे में आकर महाराजा ओमर ने बाछल को बुलाया और बस बस बंद करो ये दिखावा। हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा पांव भारी है। क्या ये सच है? हाँ महाराज, गुरु गोरखनाथ के वरदान से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य कहो। हमारा बेटा तो बरसों से महलों को छोड़कर वनवासी हो चुका है। सिर्फ तुम या हम इसे गोरख का वरदान मान सकते हैं। यह समाज तो नहीं, फिर हम किसी का मुंह भी तो बंद नहीं कर सकते। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं। हम ठीक कह रहे हैं। हमारा आदेश है, बाछल को तुरंत इसके पीहर भिजवा दिया जाए। महाराज। गाड़ीवान, गाड़ी तैयार की जाए और बाछल को इसके पिताजी के पास पहुंचा दो। और हाँ, उन्हें यह भी कह देना कि अब बाछल का दत्रेवा नगरी से कोई वास्ता नहीं रहा। ठोकरे दे दे मुझे माँ
हे भगवान, सांप ने काट लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, 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 माँ। हे भगवान, ये कैसी आवाज है और ये कहाँ से आ रही है? मैं तेरा पुत्र हूँ माँ। मैं तेरे गर्भ से बोल रहा हूँ। हाँ माँ, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो। हैरान मत हो माँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ। माँ, अब से तुम रोना नहीं। माँ, तुम ऐसा करो कि अपनी चोटी में से कुछ धागे निकाल कर बैल के पाँव पर बांधो। बैल ठीक हो जाएगा। और अब मैं जाग चुका हूँ। तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकती हो। अच्छा माँ। सीता जी को भी अपनी पतिव्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो फिर बाछल इसका अपवाद कैसे हो सकती है? था तो सिर्फ इतना कि सीता की परीक्षा उसके पति ने ली थी और बाछल की परीक्षा उसके पिता ने ली। दोनों पतिव्रता स्त्री कहलाई, पर उसके लिए उन दोनों ने क्या सहन नहीं किया। बाछल के पिता ने जब परीक्षा की बात की तो बाछल का स्वाभिमान जाग उठा। जब अपने भी पराये जैसा व्यवहार करते हैं तो जन्म और मृत्यु में अंतर नहीं रह जाता। मगर बाछल अपने पेट में पल रही संतान को अपना सम्मान देना चाहती थी। वो खुशी से परीक्षा देने को तैयार हो गई और वो परीक्षा का दिन भी आ गया। बेटी, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी यह परीक्षा ले रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी लाडली पर विश्वास नहीं। इस समाज को दिखाने के लिए मैं यह परीक्षा ले रहा हूँ। आओ बेटी, इस चारपाई पर बैठ जाओ। अगर तुम्हारे बैठने से इस चारपाई के कच्चे धागे टूट जाते हैं तो तुम्हें मोर को गले लगाना पड़ेगा। यदि इसके धागे ना टूटे तो तुम पर लगाया गया लांछन झूठा कहलाएगा। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। पतिव्रता बाछल की जय हो। धर्म की जीत हो। पाप का नाश हो। पाप का नाश हो। धर्म की जय गुरु गोरखनाथ। पाप का नाश हो। पाप का नाश हो। आओ बेटी, उठो। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। चलो बेटी, घर चलो।